गुरु की प्राप्ति हुई है। याद रखना, जिसको एक अच्छा गुरु मिल जाता है ना, उसको माँ और बाप दोनों की कमी पूरी हो जाती है। ये गुरु जो तत्व है ना, बहुत अद्भुत है। तो इसलिए जीवन में गुरु को प्रणाम किया है और गुरु की अद्भुत महिमा को कहा। शिष्य की श्रद्धा और गुरु की करुणा, ये दोनों का बहुत प्यारा संबंध होता है। मैं पुनः पुनः आपको कहूं, ऐसे ऐसे लोग भक्त हुए हैं कि जिन्होंने परमात्मा को कह दिया, हरि तजु पर गुरु ना विचारो। हमारा परमात्मा हमारे जीवन से निकल जाए इसकी चिंता हमको नहीं है, लेकिन हमारे जीवन में कोई ऐसा महापुरुष होना चाहिए जिसकी उंगली थामकर हम उस दैवत्व को जागृत कर सके। और गुरु पर बहुत भरोसा होना चाहिए। ये पूरा जो विज्ञान है वो भरोसे पर टिका हुआ है। एक बार गुरु और शिष्य कहीं यात्रा कर रहे थे, एक सर्प आया बगीचे से, जंगल में से, और सर्प आकर फुफकार मारने लगा। तो गुरु ने कहा कि भाई इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? उन्होंने कहा कि ये जो आपका शिष्य है ना, ये मेरे पिछले जन्म का शत्रु है, मैं इसका खून पीने के लिए आया हूं। उन्होंने कहा कि तुम अगर इसको डंक मारोगे तो उससे इसके शरीर का नाश हो जाएगा, प्राणांत हो जाएगा। एक काम करो, अगर तुम्हें इसका खून ही पीना है तो हम इसका खून तुम्हें थोड़ा सा निकाल के दे देते। सर्प ने समझौता कर लिया। गुरु ने एक कोई शस्त्र निकाला और गले पर जैसे ही डाला, क्योंकि वहीं का खून उसको चाहिए था। शिष्य ने आंखें खोली और देखा है कि गुरु के हाथ में कोई शस्त्र है, और शस्त्र को देखने के बाद शिष्य ने फिर आंखें बंद कर ली। गुरु ने थोड़ा वहां से खून निकाला, सर्प को निकाल के दे दिया, वो पीने के बाद चला गया। शिष्य जब जागा तो गुरु ने पूछा, क्यों? मैंने जब चाकू मारा तो तेरे को दुख नहीं हुआ? तेरी नींद नहीं टूटी? तेरी आंख नहीं खुली? उन्होंने कहा कि नींद भी टूटी थी और आंख भी खुली थी, लेकिन जब मैंने देखा कि मेरे गर्दन के ऊपर जो शस्त्र चलाया जा रहा है वो चाकू भी मेरे गुरु के हाथ में है, तो मुझे भरोसा हुआ कि मेरे मारने में भी मेरा हित होगा। अगर इतना भरोसा है तो साधना करिएगा। वो जो भी कर रहे हैं ना, वो हमारे कल्याण के लिए कर रहे हैं। नानक देव को पढ़ो, पूरी परंपरा गुरु तत्व को समर्पित है। और हम लोग ये तो पूरे भारत में कभी कभी देशाटन करते लेके, लेकिन जब पंजाब जाते हैं और वहां जो गुरु महिमा को सुनते हैं और गाते हैं, लिखन वालिए तू हो के दयाल, लिख दे मेरे हृदय बिच गुरु दा प्यार, लिख दे जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। गुरु वैद्य होता है, गुरु मीत होता है। गुरु को तो उपनिषद में तो मृत्यु भी कहा गया है। वो जीते जी तुम्हें शरीर के धरातल से खत्म कर देगा। गुरु की कई अवस्थाएं होती हैं। एक ऐसा गुरु होगा जो तुम्हारी अवस्था के अनुसार तुम्हें साधन देगा। मेरा धंधा चलने लगे उसके लिए मंत्र देगा, मुझे स्वर्ग मिल जाए उसके लिए मंत्र देगा। और एक गुरु ऐसा भी हो सकता है, वो स्वर्ग नहीं देगा लेकिन स्वर्ग की वासना को मिटा देगा। वो तुम्हें जीते जी मुक्त कर देगा। छाप तिलक सब छीनी, वो तुम्हें केवल और केवल शरीर में रहते हुए शरीर से अतीत कर देगा। तो गुरु की महिमा को गोस्वामी जी ने बहुत गाया है। गुरु चरणों को बार बार मैं प्रणाम करता हूँ, जथा करते सभी को प्रणाम करके उन्होंने गुरु को प्रणाम किया है। वंदहूं गुरुपद कंज, मैं गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। वो परमात्मा का साकार स्वरूप होता है। अगर हम मूर्ति को पत्थर मानेंगे, मंत्र को शब्द मानेंगे और गुरु को व्यक्ति मानेंगे ना, तो हमारा चित्त शुद्ध नहीं हो पाएगा। गुरु जो होता है वो परमात्मा का साकार विग्रह होता है। लेकिन मैं पुनः पुनः कहता हूं कि गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता है। अगर गुरु सिद्ध होता है
और शिष्य अगर शुद्ध होता है, तो शिष्य अगर शुद्ध है ना, तो मुझे बहुत उम्मीद है कि वो बहुत जल्दी आध्यात्म को ग्रहण कर लेगा। देवर्षि नारद हर किसी को मिलते हैं, लेकिन हर व्यक्ति को वो प्रहलाद नहीं बना पाया, हर व्यक्ति को ध्रुव नहीं बना पाया। अगर आपका विकास नहीं हो रहा है तो इसमें जिम्मेदारी गुरु की नहीं है, आपकी वो तैयारी नहीं है। आपने कभी उस स्तर की बातें सुनी ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं है कि ये शरीर से ये भी हो सकता है। भगवान करे सत्संग श्रवण करने से तुम्हारे मन की शुद्धि हो, तुम्हारी बुद्धि का विकास हो, और तुम्हारी बुद्धि जब शुद्ध हो जाएगी तो आपको भगवत भजन करते करते ज्ञान को धारण करने की क्षमता आपके जीवन में प्रकट हो जाए। तो गुरु को प्रणाम किया और कहा कि गुरु के जो वचन होते हैं वो तो सूर्य के समान, जैसे सूर्य से तिमिर का नाश होता है, ऐसे ही किसी महापुरुष की वाणी से हमारा शोक और मोह निवृत्त हो जाता है। लेकिन गुरु के जो चरण होते हैं ना, जैसे कमल होता है वो कीचड़ में होता है लेकिन फिर भी वो उस पानी में डूबता नहीं है, इसी प्रकार गुरु संसार में रहते हुए भी उसके अंदर संसार नहीं होता है। तुम संसार में रहो ये बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर संसार नहीं होना चाहिए। नदी जो है उसमें नौका चलती है, ये सही है। खतरा तब बढ़ जाता है जब नौका के अंदर नदी आ जाती है। नदी के अंदर नौका होनी चाहिए, लेकिन नौका के अंदर पानी नहीं बढ़ना चाहिए। तुम संसार में रहो, बहुत आनंद है, ये संसार सिवाय आनंद के और कुछ नहीं है। यहाँ तो हमारे ज्ञानियों ने कहा है कि यहाँ सब कुछ आनंद है। जो पामर होता है उसको लगता है कि ये सब कुछ बुरा है, वो पामर होता है। जिसको लगता है कि मैं बुरा हूँ वो साधक होता है। जिसको लगता है कि मैं और मेरे परिवार वाले अच्छे, बाकी के लोग बुरे हैं, वो स्वार्थी होता है। लेकिन जिसको लगता है कि सब कुछ अच्छा है वो महात्मा होता है। सच में गुरु के वचनों को श्रवण करने से हमारे अंतस विवेक का जागरण होता है। इसलिए गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है। और ये श्लोक तो भारत के छोटे छोटे बच्चों को भी याद होता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। ब्रह्मा का काम है सृष्टि का सृजन करना, विष्णु का काम है पालन करना, और महेश्वर का काम है संहार करना। लेकिन जिसको सृजन में कोई मोह ना हो, जिसको पालन करने में कोई अहंकार ना हो, और जिसको संहार में कोई शोक ना हो, ऐसा महापुरुष जो होता है वो जागृत सद्गुरु होता है, जो प्रत्येक कर्म को करता है लेकिन कर्म में आसक्ति नहीं होती है, वो अपने कर्तव्य के बस कर्म को संपादित करता है। ऐसा जो बुद्ध पुरुष होता है उसका प्रत्येक कर्म लीला होती है। इसलिए तो हम राम की लीला गाते हैं, भगवान कृष्ण की लीलाएं देखते हैं। जो त्रिगुणातीत हो जाता है साधन करके, वो इस आध्यात्म जगत की भूमिका को आचरण में उतार लेता है। और गुरु के चरणों की कोई ध्यान करता है ना, तो उसके अंतस की शुद्धि हो जाती है और उसकी दृष्टि की प्राप्ति होती है। याद रखना, प्रकृति ने सबको आंखें दी हैं और आंखें देखने का काम करती हैं। दृष्टि या तो कोई संत देता है, या कोई ग्रंथ देता है, या कोई प्रभु देता है, या कोई गुरु देता है। आंखें प्रकृति ने सबको दी है, जानवरों को भी आंखें होती हैं। महत्वपूर्ण आंख नहीं होती है, महत्वपूर्ण दृष्टि होती है। क्योंकि आंखें जो होती हैं वो देखने का काम करती हैं, और दृष्टि जो होती है वो दर्शन का काम करती है। इसलिए मंदिरों में जाते हैं तो ये थोड़ी कहते हैं हमने जाकर गणेश जी को देखकर आ गए। नहीं नहीं भैया, हम वहां गए और उनका दर्शन करके आए। देखने में और दर्शन करने में ना थोड़ा अंतर होता है। अब जब इन सूक्ष्म चीजों को समझने लगोगे तब आपको पता चलेगा कि हमारी भारतीय संस्कृति कितनी सनातन है, कितनी पुरातन है।